Show my starts recording. हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि क्यों मैंने XUV 300 परचेज़ किया है। क्योंकि अगर आप 10 लाख के रेंज में गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे किया की सोनेट अवेलेबल है, हुंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन और मारुति की ब्रेज़ा। और इसके अलावा और एक गाड़ी है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रिव्यू है ये बेस्ड ऑन मेरी जो इतने साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो मैं नॉलेज रखता हूँ उसके ऊपर बेस्ड है। मैं कोई प्रोफेशनल ऑटो एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट। तो जब मैं गाड़ी सेलेक्ट कर रहा था, चूज़ कर रहा था अपने लिए, तो मैंने अपने पास ऑप्शन रखा था सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, XUV 300, बस ये 4 गाड़ी। इकोस्पोर्ट नहीं रखने का एक मेजर कारण ये है कि ये गाड़ी मुझे स्टाइलिंग के लिहाज से बहुत ही ओल्ड स्कूल लगती है, ओल्ड मॉडल। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तो इसके डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन में कोई भी मेजर चेंज नहीं आया है। मुझे पता है अगर आप फीचर्स की बात करें या फिर क्वालिटी की बात करें तो ये इन सब में से हो सकता है सबसे अच्छी गाड़ी हो। मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली इकोस्पोर्ट लिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैंने चलाया भी है गाड़ी, तो डेफिनेटली अगर आप फीचर्स और क्वालिटी की बात करते हैं तो फोर्ड का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम गाड़ी बनाती है। तो जब मैं गाड़ी लेने के लिए कंसिडर कर रहा था तो लुक्स मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इकोस्पोर्ट को उसमें नहीं रखा है। बट ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसकी चॉइस के ऊपर। नेक्स्ट ब्रेज़ा मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चलाया है, डीज़ल मॉडल। बेसिकली ब्रेज़ा की डीज़ल मॉडल जो पुरानी वाली थी वो काफ़ी नॉइज़ी थी, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया था। अब इस वीडियो में मैं एक डिटेल कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तब हम बात करते हैं नेगेटिव्स अबाउट XUV 300। तो जब भी मैं गाड़ी ले रहा था तो किन रीज़न के कारण मुझे XUV 300 नहीं लेना चाहिए था, सबसे पहले मैंने उसको कंसिडर किया। जो सबसे पहले मुझे पॉइंट दिखा वो है इसकी बूट स्पेस, दैट इज़ 257 लीटर्स। तो ये काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सेगमेंट में अवेलेबल है गाड़ियाँ। बट द थिंग इज़, मैं एक रेगुलर ऑफ रोडर नहीं हूँ या एक रेगुलर ट्रिप नहीं करता हूँ। मेरा काम है, ऑफिस जाता हूँ मैं, 9 to 5 जॉब है मेरा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर साल में 1 या 2 बार अगर मैं बाहर निकलूँ भी तो मेरे लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले मैंने इग्निस चला रखी है और इग्निस में भी सेम कैपेसिटी है बूट स्पेस, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि एज सच मैं बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल नहीं करता हूँ और 257 लीटर इज़ इनफ फॉर मी। एंड इन केस अगर एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो बैक सीट जो है वो कम्प्लीटली फोल्डेबल है 40-60 रेशियो में, तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 180 mm है इस गाड़ी का, जो कि लीस्ट है इस सेगमेंट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्टली मैं इग्निस चला रहा था जिसका सेम ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, और मुझे बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। जैसा कि मैं टेरेन में ड्राइव करता हूँ, वो एक हाईवे रोड भी होती है, नॉर्मल जो गली की रोड्स होती हैं, बम्पर्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी का जो बेस है वो टच हो रहा है। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। नाउ थर्ड वाज आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस। तो जैसा कि हमने सुना है कि महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, और बेसिकली मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया। इवन द प्री सेल सर्विस वॉज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, बट मैंने इसे इग्नोर किया इसके बाकी अच्छे फीचर्स की वजह से। अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ लैक ऑफ फीचर्स, जो कि आपको दूसरी गाड़ी जैसे किया सोनेट एंड नेक्सॉन में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से जो रियर AC वेंट है एंड देन रियर चार्जिंग सॉकेट है, वो इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। मैं मोस्टली इस गाड़ी को सिंगली ड्राइव करता हूँ, और एट ओकेशंस जैसे कि वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ मैं जब ट्रैवल करता हूँ, तो जैसे रियर AC वेंट के लिए जो प्रॉब्लम है वो मेजर नहीं है, क्योंकि जो इसका एयर फ्लो है एंड जो AC है इसकी वो काफ़ी अच्छी है।
तो ऐसे कुछ फीचर्स है जिसको मैंने इग्नोर किया, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी गाड़ी को सेलेक्ट करते वक्त, तो मैंने इन सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। नाउ नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम डिज़ाइन है फ्रंट से, वो थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन है, बट ये बिल्कुल ही इफ़ेक्टिवली फंक्शन करती है। इनफैक्ट अगर आप इसकी जो स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे परचेज़ करने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट है नियरली 70,000। तो बेसिकली इसमें सभी फीचर्स है जो आप एक अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना है। अब आइए हम बात करते हैं कि क्यों मैंने ये गाड़ी चूज़ किया है, इसके पॉजिटिव्स। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है जो इसकी गाड़ी की विड्थ है वो हाईएस्ट है, जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आई एम 6 फीट टॉल, तो मुझे स्पेस चाहिए होता है। सिमिलरली जो पैसेंजर सीट है वो काफ़ी स्पेसियस है, और जो इसका एक ड्रॉबैक है रियर बूट स्पेस, वो एक इसका एक एडवांटेज भी है क्योंकि इससे जो रियर स्पेस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसका बूट स्पेस कम है तो आप ऑब्ज़र्व करोगे जो रियर पैसेंजर्स हैं वो आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और 3 लोग डेफिनेटली इसे बहुत ही आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ सेकंड वाज जो इसकी इंजन की पावर है और टॉर्क है वो बिल्कुल हाईएस्ट है इन दिस क्लास। तो आप पावर की बात करें तो 115 bhp और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली आप जब एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो ये गाड़ी बिल्कुल रॉकेट की तरह भागती है। तो यही रीज़न है मेरे डीजल परचेज़ करने का, क्योंकि मुझे पावर चाहिए था अपने ड्राइविंग सीट पे। तो ये गाड़ी बिल्कुल उसके लिए एप्ट है। अगर आप पावर और इंजन परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो ये इस गाड़ी के लिए ये बेस्ट है, और इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है इस रेंज में। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ द राइडिंग कंफर्ट। जो आपको एसयूवी की फील है वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी, एंड मोर ओवर जो इसके 3 राइडिंग मोड्स है वो बिल्कुल सुपर्ब है, और आप फील कर सकते हैं वो गाड़ी को। जब ये गाड़ी को आप चलाओगे तो डेफिनेटली आपको एसयूवी फील आएगी, आपको नहीं लगेगा कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल इनफ पावर मिलेगा, और सेम टाइम आपको हैंडलिंग, सस्पेंसन, सब कुछ का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बिल्कुल एक प्योर एसयूवी फील दे सकती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस गाड़ी में डुअल डिस्क है, जो कि बाकी सब गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। नाउ एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ लुक्स। तो ये गाड़ी प्योरली मस्कुलर लगती है, एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट। इसकी जो DRL है वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्टिव लुक देती है आपको। नाउ फ्रॉम द बैक अब ये अलग अलग परसेप्शन है। मुझे ये लुक डिसेंट लगता है इसका बैक से, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉक्सी फील देता है, तो बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो ये फ्रंट से बिल्कुल मस्कुलर एसयूवी फील देती है। साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ही डिसेंट है। रियर में ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट स्टिल मेरे लिए ये एक अच्छी गाड़ी है लुक वाइज। नाउ द लास्ट इज़ बिल्ड क्वालिटी। जैसा कि आपको पता होगा ये है सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट है ग्लोबल एनकैप रेटिंग में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस गाड़ी को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं इसे कट शॉर्ट करूं और बिल्कुल 3 एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये XUV 300 परचेज़ किया है, तो पहली होगी इसकी ड्राइविंग कंफर्ट और ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सेकंड विल बी द इंटीरियर सीट जो कि काफ़ी स्पेसियस है, एंड थर्ड इसकी पावर और टॉर्क। आप लोगों की जो भी व्यूज़ है आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।